इसने नहीं बताया कि ये कौन है और सुल्तान से क्यों मिलना चाहता है। सुल्तान मसूद से मिलने आया हूं यहां। तुम कौन हो और आखिर सुल्तान से क्यों मिलना चाहते हो? मैंने तुमसे पूछा है, कौन हो तुम? सरहदों का अजीम सरदार, रोम और कोनिया की हुदूद का सरदार, तुर्कमानों का रहनुमा, रियासत सल्जूक की हुदूद का सरदार, अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं। अब तो जान चुके हो मैं कौन हूं। मेरे खिलाफ फरमान जारी किया गया है, सुल्तान के सामने पेश होने आया हूं। मैं इसे गद्दारों के पास कभी नहीं छोड़ूंगी और हान मेरे साथ ही जाएगा। अब सरदार की बेटी हैं मलहून खातून, आपको सब मालूम है। ओरहान की जगह काई कबीला है। एक और कदम आगे ना बढ़ाना। ओरहान उस्मान की अमानत है और यहाँ से जा रहे हैं हम किसी के हवाले नहीं करेंगे इसे। ओरहान हमारे साथ ही जाएगा। ये तो जुल्म हो रहा है। गुंदूस, कुछ करें। एक माँ को उसके बेटे से जुदा नहीं करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। गुंदूस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक बेटे को माँ से जुदा करने की? तुम होते कौन हो यहाँ पे ऐसा फैसला सुनाने वाले? हाँ, सलजान खातून, आप सब जानती हैं, हमें मजबूर मत करें। क्या मैं काई कबीले के साथ गलत कर रहा हूं? बताएं मुझे। ओरहान उस्मान सरदार का खून है, बताएं। क्या ओरहान के लिए सबसे महफूज जगह काई कबीला नहीं? ख़वातीन, ओरहान को यहीं छोड़कर खामोशी से यहां से चली जाएं। मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी। हम ओरहान के लिए यहाँ खून बहा देंगे। बेहतर है कि हमारे रास्ते से हट जाएं। सुलेमान साहब ने हमारे सुल्तान को बता दिया था कि आप उनसे मिलने यहाँ आएंगे। आप फिक्र ना करें। मुझे फिक्र है भी नहीं, मैं मुंतजिर हूं। मेरे सुल्तान, काई सरदार उस्मान साहब ने हथियार डाल दिए हैं। अगर सच में उसने हथियार डाल दिए हैं तो उसे मेरे सामने ले आओ। लेकिन हुजूर, उस्मान साहब अकेले आए हैं। वज़ीर आलम शाह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओरहान को उसकी मां से दूर ना करें, वो बहुत छोटा है। ओरहान को यहीं रहना होगा, काई कबीले का कानून यही कहता है। आयशा ओरहान को ले लो। करीब नहीं आइएगा आयशा खातून।
हरगिज नहीं। वालिदा, खुदा और हान को मत छीने मुझसे। सबर मेरी बच्ची, सबर करना बेहतर है। इसकी फिक्र मत करो, आयशा खातून इसका बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। जाने दो बेटी। वालिदा, अरहान बहुत छोटा है। नहीं, मेरा बेटा। इसे इस उम्र से बहादुर होना पड़ेगा। वो अपने बाप की तरह हिम्मत वाला है। चलो मलून बेटी, चलो मेरी बच्ची। माला, आयशा आओ। आई गुड। खून नहीं बहना चाहिए। उस्मान भी यही चाहेगा। यहाँ एक भाई दूसरे भाई को कत्ल करने के दर पे है। जब उस्मान वापस आएंगे तो आप सबसे आपके किए का हिसाब लेंगे। भरोसा रखो मुझ पर मलून, मैं औरहान का बहुत ख्याल रखूंगी। चलो मेरी बेटी। मलहून मेरी बच्ची, इंसाफ का दिन आएगा गुंदूज साहब, और उस दिन के आने तक अपनी मनमानी करें। और जब वो दिन आएगा तो मैं आपके सामने खड़ी होंगी। पूरा काय कबीला एक माँ की गवाही देगा। मुझे कबीले से निकाल दिया, मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। इसका हिसाब देना होगा इसका हिसाब।
मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अंधी आंखें जल्द खुल जाएंगी और तुम देख सकोगे और तुम्हें हर चीज का अफसोस होगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये मेरे तुम्हारे लिए आखिरी अल्फाज हैं। फरमान, जूलिया को तलाश करो, इससे पहले कि ये तीनों खवातीन मेरे लिए मुसीबत बने। मार दो उन्हें। काई कबीले को अबदी सुकून मिलेगा। जैसे आपका हुक्म जनाब। तुर्कों पर आखिर कब तक जुल्म होता रहेगा? रियासत के दिल पर जुल्म की इंतहा है। अभी के लिए वो झुकने को ही सही रास्ते के तौर पर देख रहे। हक को यहां बातिल और शर को हक समझा जाता है। आपने खवातीन को निकालकर दुरुस्त फैसला किया। ये कबीले के इत्तेहाद के लिए जरूरी था। आपने बिल्कुल इसी तरह काम किया जिस तरह एक सरदार को करना चाहिए। जो कुछ किया कबीले के लिए किया। मैंने वो ही किया जो जरूरी था। लेकिन वजीर आलम शाह और हान को उसकी मां से जुदा क्यों किया? मैं किसी बच्चे को उसकी मां से भी अलग करना नहीं चाहूंगा कुंदूज साहब, मगर तुर्कों की अलहदगी वाज़ेह है। उरहान के लिए सबसे महफूज जगह उसका कबीला है। सही कहा, अलहदगी सही थी। और हान मेरे भाई की अमानत है मेरे पास। खुदा ना करे अगर उससे कुछ हो जाता तो मैं उस्मान का सामना कैसे करता? तुम्हारे जैसा इदराक करने वाला सरदार अब फतह का मुस्तहिक है। तैयार हो जाएं गुंदू साहब, हम अरमान का या कला फतह करने जा रहे हैं। सारी लूटमार काई की होगी। जिस सरजमीन पे उस्मान ने कई सिपाहियों को शहीद किया लेकिन फतह न कर सका, और अब बगैर हथियार के फतह आपकी होगी। क्या मतलब है? अरमान काया में काई का परचम लहराया जाएगा? ऐसा ही है गुंदू साहब। पुरअमन फतुहात जहां खून ना बहाया जाए वो बेहतरीन होती हैं। हमने अरमान का या किला बगैर नुकसान के काई कबीले की हुक्मरानी में सौंपने का इरादा बहुत पहले से कर रखा है, मगर उस्मान बगावत की वजह से यह नहीं देख सका। अब आपको अरमान का या किला फतह करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। कबाइल और सऊद को इससे बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। हमारे तमाम लोग खुशहाल होंगे इंशाअल्लाह वजीर आलम शाह, इंशाअल्लाह। आपको भी फायदा होगा कुंदू साहब।
अरमान काया को फतह करने के बाद आपके अलावा कोई और शख्स उसके करीब जाने का सोच भी नहीं सकता। जब आप अरमान काया की फतह के साथ सरदारों की उस मजलिस में जाएंगे तो वो आपके अलावा किसी और को उस कुर्सी पर बैठने देना अपने लिए जिल्लत महसूस करेंगे। सुल्तान, जिसे मैंने अपने शानदार सरदारों में शामिल किया, वो उस्मान एक बागी के तौर पर आज मेरे सामने खड़ा है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं सुल्तान मोहतरम, मैं आपका हमेशा वफादार रहा हूं और अब अगर मुझे इजाजत हो तो आपको वजाहत देना चाहूंगा। जब से ये खत आया है मेरे पास, मैं इसे बार बार पढ़ रहा हूं उस्मान, लेकिन इसमें मुझे कोई झूठ नजर नहीं आया। मुझे बताओ उस्मान, क्या वजाहत है? तुमने मेरे भरोसे को जो आग लगाई है उसे थोड़ा ठंडा करो, मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन पहले ये बताओ कि अलजस्दी मेरा सिपाही कहां है? तुम्हें यहां उसके साथ होना चाहिए था। मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कीमत जरूर चुकाएंगे। क्या हम इसकी मुस्तहिक थे सलजान अम्मा? हाँ। मलहून, तुम परेशान ना हो, आयशा खातून और हान का ख्याल रखेंगी। इंशाल्लाह आप अपने बेटे से जल्द मिलेंगी मलहून खातून। इंशाल्लाह। अब बहेगा खून, बहुत ज्यादा बहेगा। ये आखिरी हद पार की उन्होंने। एक माँ को उसके बच्चे से जुदा कर दिया। इस गुनाह का कफारा कैसे अदा करेंगे? गलती हमारी है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था और हान को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। बहुत हो गया गुल, और हान को भाइयों के दरमियान खूरेजी रोकने के लिए वहां छोड़ा है। और हान अपने कबीले में है, दुश्मनों के हाथों में नहीं। और क्या तुम लोग वजीर की नीयत को बिल्कुल नहीं समझते? वो हमें बागी और खुद को दुरुस्त साबित करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। अगर खूरेजी होती तो लोगों की नजरों में हम मुजरिम होते। बस इसी वजह से तुमको अपनी औलाद से अलग किया गया। मुझे माफ कर दो बेटी। अगर उस वक्त तलवारें चल जाती तो हम एक गुमनाम रास्ते पर चल पड़ते। शर्मिंदा ना कीजिए, आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। माँ की मोहब्बत ही कुछ ऐसी है मलहून खातून, और अपने बच्चे से अलग होना एक और बात है। लेकिन आप एक मजबूत खातून हैं, आप वजीर की चालों में नहीं आई।
कि हाँ, तू मेरे सिपाही पर क्यों हमला करेगा उस्मान? ये तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है। अगर इस सब के पीछे मैं होता तो यूं आपके पास चलकर कभी ना आता। सुल्तान, मैं आपके सामने अब हाजिर हो चुका हूं। गेहातू, हाँ? लेकिन क्यों? गेहातू का इस सब में कोई हाथ नहीं है। मैं हूं वजह इसकी। अल जज़दी का रिंदा मुझे और मेरे सिपाहियों को बचाते हुए वहां शहीद हो गया। क्या तुम्हारी जान वाकई में इतनी अहम है उस्मान? गेहातू आपको मारना चाहता था और अल जज़दी ने आपके लिए अपनी जान दे दी। गेहातू मेरा इत्तेहादी है। वो मेरे पास आने वाले को क्यों मारने की कोशिश करेगा? वो भी एक कैदी को जिसे मेरे ही हुक्म से यहां लाया जा रहा है। सुल्तान, वो जिन्हें आप इत्तेहादी समझते हैं ऐसे बहुत से लोग होंगे, और वो यहां सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे रास्तों को आसान करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं आपके पीछे नहीं हूं सुल्तान, बल्कि साथ हूं। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, मगर उन लोगों को देखें जो आपके पीछे हैं। कुछ भी छुपाए बगैर मुझे हकीकत बताओ। साफ और सीधी बात पसंद है मुझे उस्मान। बाला मेरी बच्ची, बाला खातून, क्या हुआ आपको? रोको। अम्मा, तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? अम्मा, ये दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाला, आज का दिन हमारे लिए खुशी का बाइस बनेगा। इन सबको मार डालूंगी मैं, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सबसे पहले बाला को अपने हाथों से मारूंगी। ये बताओ, तुम्हें कितने अरसे से दर्द हो रहा है? अब क्या करना चाहिए, हमें कुछ बताइए। खामोश रहो तुम। कब से दर्द हो रहा है तुम्हें? बताओ मुझे। ये दर्द तुम्हें कल से हो रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा था कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो इसे लिटा देते हैं। चलो शाबाश, जगह बनो, आराम से, आराम से, आराम से। बाला, बाला लेट जाओ। आप जरा इनसे निपटे, मैं आपको साउथ के रास्ते पर मिलूंगा, समझ गई? सुनो सिपाहियों, तैयार हो जाओ। वजीर आलम शाह ने बिलेजिक में आपके हुक्म की नाफरमानी की और मुझे फांसी देना चाही। अल जज़दी का रिंदे ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि आपको सच बताने के लिए मैं यहां जरूर आऊंगा। इसीलिए उसने गेहातू को बुलाया वहां। जानते हो ना,
ये बहुत संगीन इल्जामात हैं उस्मान सरदार। उसने मेरे और कुंदूज भाई के बीच फूट डालने की कोशिश की। शेख अदब अली को भी जिंदान में डाला उसने। तकफूरों से हाथ मिलाकर वो सरहद के रहने वालों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि उसने हटाना चाहा मुझे मेरे तख्त से। सबूत के बगैर तो तुम्हारे अल्फाज बोतान के सिवा कुछ नहीं है। वजीर का तकर्रुर क्या सरहदों में किया है किसी ने? अपनी हद में रहो उस्मान। क्या तुम मेरी ताकत पर सवाल उठा रहे हो? मेरा ही हुक्म था वो। माफ कीजिएगा सुल्तान। हमेशा सरहदों को आलम शाह ने सरे फहरिस्त रखा तरतीब देने की बात के लिए। ताकि मंगोलों और रोमियों को शिकस्त देना आसान हो। वो हमेशा वहीं रहना चाहता था। इससे क्या साबित होता है? आपके अलावा हर कोई यह समझता है कि सरहदों पर मामला ठीक चल रहे हैं। तुम्हें अपनी बात साबित करने के लिए सबूत चाहिए। बिल्कुल है। सुन लीजिए, सबूत वो है जो मेरी आंखों ने देखा, वो है जो मेरे दिल में है, और वो है जो मेरी जुबान बोलती है सुल्तान। अब यह आप पर मुनहसिर है कि इस सब पर यकीन करें या फिर न करें। मगर वो हर किसी को साथ लेकर ताकत जो इकट्ठी कर रहा है, उसे जब वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो आपको यकीन आएगा। खैर, मैं आपका हुक्म हमेशा मानूंगा। जो आप चाहें सुल्तान। तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ अम्मा, सफर के लिए तैयार हूँ मैं। वो तेजी से हरकत कर रहा है, बहुत शरारती होगा, देखना तुम। चलो गांव चलते हैं, बच्चे की पैदाइश जल्द हो जाएगी। आप सही कह रही हैं। सिपाहियों, घोड़ों के पास जाओ। चलो आराम से बच्ची। बाला रुक जाओ। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। बाला बाला मैंने कहा था ना कि तुम्हें मार दूंगी, तो देखो मैं आ गई। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को यही मार डालूंगी। चली जाओ यहाँ से। बुज़दिन, हमला करो। जहरा, बाला का ख्याल रखो। बाला की हिफाजत करो। जूलिया, अल्लाह रहम फरमा, जालिमों के शर से महफूज रख हमें। सिपाहियों, बाला के पास जाओ। बाला
मैं आ रही हूँ। अम्मा वालिदा! अम्मा अम्मा उठे। अम्मा 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 हिम्मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। हिम्मत करें अम्मा। अम्मा 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 नहीं अम्मा। अम्मा